तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आज मेरे पास क्लास 10th का कौन सा वाला क्लास 10th का मैथ का जो कल होने वाला है ओरिजिनल पेपर है। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल पेपर है, एकदम ओरिजिनल जैसा आता है वही का वही है। पूरा रट जाओ आप उसको और पूरे के पूरे आप जितने 80 नंबर आता है, 80 का आता है, 70 का आता है, जितने का भी आता है आपको बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएंगे। ओके, नॉर्मली आपके 80 के आ रहे हैं और हो सकता है 70 का या फिर 80 का। तो बिल्कुल पूरे के पूरे 2-3 क्वेश्चन बीच में लास्ट वाले हैं वो नहीं मुझे मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पाए, तो इसलिए इसका मतलब 70 आपके रटे हुए हैं। आपके इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर जाएं, अच्छे से कर जाएं प्रैक्टिस, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। सुबह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन के यहाँ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा अगर आंसर भी बना तो मैं आंसर भी बता दूंगा। ओके, वैसे मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाय प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अंतर्गत के अंततः हल होने की शर्त है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये मैंने एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरी, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। ओके, डी देख लेना, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सब बराबर के में याद रखना। ये सारे के सारे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ऐसे लिख सकते हो। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको। ठीक, दूसरा है कि समांतर श्रेणी -5 - 1 3 7 का प्रथम पद का सर्वांग सम क्या होगा। मतलब प्रथम पद का सर्वांग सम सर्वोत्तम क्या होगा, जो भी है ये। इसका आंसर मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं। इसमें से आप देख लेना कौन सा है इसका आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर देखना है, बिल्कुल आपको आ ही जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित पठन मतलब एक निश्चित पढ़ना की प्रायिकता होती है, कितनी की घटना होता है यहाँ पे, घटना एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। ओके, इसका आंसर आगे है बिंदुओं पी के x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशतः हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये आपको देखना है इसका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो जो मेरे पास आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे 5वां कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 9 के अनुपात में, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। 4 9 का क्षेत्रफलों का अनुपात 16 81 हो सकता है, बिल्कुल 4 9 का 16 81 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख लेना एक बार। आगे है रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करना। रिक्त स्थान क्या है, ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, 5 के 5 नंबर आएगा। इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं, ठीक है, सरकार ने 5 आएंगे, पाँचों के 5 एकदम परफेक्ट 5 आपके नंबर छप जाएंगे। क्वेश्चन है कि √3 एक संख्या है, ये आपको देखना है √3 एक कैसी संख्या है। आगे देखा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के व्यक्त कर का सूत्र d बराबर वो मैं ये जैसे मैं बोल रहा हूँ जितना में से हो सकेगा मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी मैं पिक किया है। आगे किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आगे वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त के अगर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, उसकी व्यास बोल सकते हैं, क्योंकि ये व्यास ही तो बन रहा है ये, ठीक है, वृत्त का। हो सकता है ऐसा, पर आप एक बार क्लियर कर लो कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, ये आपको देखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये ओरिजिनल पेपर है पूरा, सत्य सत्य एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। आगे है वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 इज इक्वल टू मूल समान है। आगे एक समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर अनिश्चित होता है। ये माध्यिका का सूत्र होता है क्या, ये माध्यिका मतलब माध्य बराबर ये होता है कि आप चेक कर लें। आगे है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, तो यह है कि बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए सही जोड़ी, एकदम एग्जैक्ट जैसी सही जोड़ी आती है, जो 2 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो मेरे पास है, ठीक है। ये सही जोड़ी आप देख लेना कि कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो सकता है, आप देख लें एक बार। इसका 1 + tan स्क्वायर थीटा 10 का उल्ट 10 के साथ क्या आता है वो भी आप देख लें। साइन 90 माइनस 90 माइनस से क्या होगा, यहाँ हो सकता है क्या बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा इसका वैल्यू दिए 10 30 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यूज़ हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें से बन सकता है कुछ नहीं है। और आप एक बार पूरा देख लीजिए। ओके, ये ओरिजिनल है। ओके, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिनल है। चले आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां देख लेते हैं। प्रत्येक
का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। आगे वृत्त के त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है आपको। दूसरा उन्नयन कोणों की परिभाषा। तीसरा शंकु की छिन्नक का आयतन का सूत्र। और चौथा है किसी बहुपद मतलब पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का निम्न ग्राफ है तो पी एक्स शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की आपकी संख्या ज्ञात करनी है तो लगभग मैं बता देता हूँ आपको 1 2 3 और 4। मेरे हिसाब से 4 होगी। अब एक बार चेक कर लें। ओके, ट्राई कर लीजिए एक बार, हो सकता है 4 हो। आगे बढ़ते हैं, इसका पाँचवा देख लेते हैं कि समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू के। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो अगर x बराबर 2 रख दें, एक x बराबर अपने 2 रख दिया, ठीक है, और प्लस y बराबर कितना रख दिया, 1 रख दिया, इज इक्वल टू k रखना है। इसको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहते हैं तो, अगर अलग तरीके से थोड़ा किया जाता है आप देख लीजिए। आगे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालिए। कैसे निकालते हैं, 404 हम बीच में लिख लेते हैं और इसका भाग देते हैं 96 का। जितनी बार जाएगा जीरो, लास्ट में जीरो आना चाहिए मतलब शेषफल में, और जो भाजक होगा यहाँ पे जिससे जीरो जाएगा वो इसका आंसर होगा। कि ऐसे करते हैं। अब एक बार चेक कर लीजिए आप। आगे है कि HCF इतना इक्वल टू 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है आपको। इतने का इसका 9 दिया है, इसका LCM ज्ञात करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल पेपर। ओके, 7वां है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करना है। वही वाला, कैसे अपने को तोड़ना होता है। x अगर तोड़ते हैं तो 8 को तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 माइनस का होगा तो 2 कितना का प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे तोड़ लेते हैं ना, पर गुणनखंड विधि से ऐसे करना है आपको। इसके अथवा में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 हो। ठीक है, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर का, ये आगे है। 2 नंबर का बिंदुओं -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में कि A 5 2 कोष्टक में, B 4 7 और को C का कोष्टक में 7 -4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नाभिक की देख लेते हैं। अच्छी तरह से फटी गई, मतलब फेंटी गई, ये बोलते हैं ना फेंटी गई ताश को, अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश को गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। ठीक है, या तो एक इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। इसके अथवा की बात कर लेते हैं हम कि यदि E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब E जो है ना इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अब 10वें की बात कर लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद क्या बोलते हैं, ये ऐसे निकाली जाती है, इसका क्या प्रायिकता होगी, कैसे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि लाल होगी या लाल नहीं होगी। इसका अथवा में है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना आपको। आगे है कि 1065 डिग्री अपॉन में सेक है, इसमें 10 देख लें, एक बार क्लियर कर लेना क्या सेक लग रहा है। 25 डिग्री का मान ज्ञात करें, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में मैंने ओरिजिनल लिया है तो इसमें से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट एक बार क्लियर कर लेना। इसका अथवा कि यदि साइन A = 1/4 तब कॉस A और tan A का मान ज्ञात करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 12 की बात कर लेते हैं कि बिंदुओं A मतलब एक पॉइंट है 2 - 2 तथा और B की है -7 4 की जोड़ने वाले रेखाखंड की सम विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन इसका कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2 और -3 तथा B का निर्देशांक 1 और 4 है। ये आपके क्वेश्चन है, आप एक बार रट लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने जो दिया ना आपको कि जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सबके सब पूरे के पूरे ओरिजिनल हैं, याद रखना। ओके, आपके 80 नहीं आएंगे क्योंकि 1 2 क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। 80 नहीं आएंगे तो 75 तो लिख के ले लो, अभी आ जाएंगे। 70 और 75 तो ले सुबह अभी ले लो, अभी कर लोगे, रट लोगे, सुबह पहला क्वेश्चन पेपर यही मिलेगा आपको। जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपको यही मिलेगा। ओके, आगे देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। 3 नंबर का आगे इसके अथवा में है कि 2, अब देख लेना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 14 की बात कर लेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः तीसरी और 2 कितनी, ये 5 और 6 सेंटीमीटर दिए, माफ़ी चाहूँगा, 5 और 6 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करने की कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों की क्षेत्रफलों के 4 गुनाओं के योग के बराबर हो। फिर से सुन लीजिए, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ये क्वेश्चन है 14वां। अब देख लेते हैं आगे। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी मेहनत की होगी मैंने यहाँ इसको प्राप्त करने के लिए, आपको अच्छे नंबर लाने की। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, चलिए आगे देख लेता हूँ। आगे
कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका 14वां। ज्ञात कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। ओके, 4 नंबर की है, याद रखना। आगे है कि इसका एक दहाई की कोई मतलब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होगा, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब सब तो क्या बोलते हैं, अपनी 16वें की बात कर लेते हैं। x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसका अर्थ है कि 3x² - x³ 3x² - x³ - 3x+5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए, तो आपको क्या है, लॉगरिथम की सत्यता की जांच करना है आपको भाग दे के। आगे है कि निम्नलिखित समीकरण के योग को प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापना करना है आपको। ये 7x - 5y = 2। ओके, और अब हम 17 से कुछ 18 19 नहीं मिला, सीधा 20 मिल गया और 21 मिला है, तो 20 की हम बात कर लेते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E की प्रतिच्छेद करते हैं, D और E पर प्रतिच्छेद करें तो BC के समांतर हो, वही प्रतिच्छेद कर रहे हो जो BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE = AC। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज ABC का क्या है, मतलब बराबर नहीं है। ये कुछ ऐसा होता है कि त्रिभुज DEF है, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करना है आपको। चलिए इसका देख लेते हैं। 21 का अथवा का मिला नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बोला ओरिजिनल है। ओके, तो बिल्कुल रट के जाइए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आपका पूरा का पूरा 75 और 80 नंबर में से 1-2 क्वेश्चन मिसिंग है, बाकी आपके पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ।